जो यहाँ बैठ करके प्रेम पूर्वक कुछ दिन समय देगा, कथा सुनेगा, उसके जीवन में निश्चित बदलाव होगा और माँ लक्ष्मी की, भगवान श्रीमन नारायण की करुणा कृपा उस पर जरूर होगी। कथा का अर्थ ही है परिवर्तन। कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम हमारी कथा सुनोगे तो हम तुम्हारी व्यथा सुनेंगे। आप सुनिए भगवान की कथा तो भगवान सुनेंगे आपकी व्यथा। कल आप लोगों ने सुना राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो क्या करे? राजा परीक्षित जी को श्राप किसने दिया? संत जी ने। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने संत का अपमान कर दिया। संत का अपमान क्यों किया? क्योंकि उनके सिर पर कलयुग सवार है। अच्छा एक बात बताएं, जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो समझ लो कि हमारे सिर पर भगवान सवार हैं, और जब हम कोई गलत काम करते हैं तो समझ लो हमारे सिर पर कलयुग सवार है और वो हमसे गलत काम करा रहा है। आप कभी ना अच्छा काम करते हैं ना आप कभी बुरा काम करते हैं। आपके हृदय में जब भगवान बैठते हैं तो वो अच्छा काम कराते हैं, और जब आपके हृदय में कलयुग बैठ जाता है तो बुरा काम होता है। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा युग चल रहा है? जोर से, जोर से। अच्छा ये बताओ, बुलंदशहर में और सिकंदराबाद में और दिल्ली में और पूरे भारत में कलयुग चल रहा है, दुनिया में कलयुग चल रहा है। लेकिन ये जो कथा प्रांगण है, कथा आप सुन रहे हैं यहाँ 3 घंटे, तो ये 3 घंटे क्या यहाँ कलयुग चल रहा है कि कोई और युग चल रहा है? जैसे आप लोग कहते हैं ना महाराज ये कलयुग चल रहा है, ये गलत है। कलयुग नहीं चलता हमेशा। कलयुग कहाँ होता है उसका एक सुनिश्चित स्थान है। जैसे आपके यहाँ भोजन कहाँ बनेगा उसका एक सुनिश्चित स्थान है, पूजा कहाँ होगी उसका एक सुनिश्चित स्थान है, आप कहाँ सोएंगे उसका सुनिश्चित स्थान है, आपके घर में लैट बात कहाँ है, नहाना कहाँ है उसका भी एक सुनिश्चित स्थान है। रसोई में तो आप लोग नहीं नहाते होंगे ना, है ना? हर चीज का एक स्थान है ना, जिसका जो जहाँ है वही ना जाके होगा। भोजन बनाने के स्थान पर बनेगा, खाने के स्थान पर खाया जाएगा, नहाने के स्थान पर नहाया जाएगा, सबका स्थान सुनिश्चित है। चप्पल जूते उतारने का भी एक स्थान आपने बनाया है घर में। उसी तरह कलयुग का भी एक स्थान है। कलयुग कहाँ रहता है? सब जगह नहीं रहता कलयुग, सब टाइम नहीं रहता कलयुग। ये तो लोगों ने मान्यता मान ली कि जी कलयुग चल रहा है, चल रहा है कलयुग। अच्छा बताओ, गर्मी चल रही है माना की, और भयंकर गर्मी में आपने एसी चला रखी है अपने कमरे में, तो एसी चलती हो, हवा एसी की बढ़िया ठंडी ठंडी मिल रही है, तो क्या वहां पर कमरे में गर्मी का प्रभाव पड़ेगा? जहां एसी की कूलिंग है, ठंडक है, उत्तर दो, क्या वहां गर्मी का प्रभाव है? नहीं ना। जैसे एसी जहां चलती है वहां गर्मी का प्रभाव नहीं होता, जहां पर भगवान की कथा होती है, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, वहां भी कलयुग का प्रभाव नहीं होता ना मेरी माँ। कलयुग वहां इसलिए कहता हूँ रोज कीर्तन करो, रोज कथाएं सुनो, रोज सत्संग करो, 1 घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। क्यों कहा गया है कि रोज सत्संग करो, रोज कथाएं सुनो? इसलिए कि आप पर कलयुग का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। आपने क्या सोचा ये कलयुग चल रहा है? नहीं, कलयुग के स्थान निश्चित है। जैसे आपके घर में जूता उतारने का स्थान निश्चित है, उसी तरह कलयुग के 4 स्थान हैं। कितने स्थान हैं? 4। एक और अभी बता देंगे तो 5 हो जाएंगे। टोटल 4 है। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना, एक और है, अभी हम 5 स्थान बताएंगे। कलयुग के टोटल 5 स्थान हैं, मुख्य रूप से 4। कलयुग के 4 स्थान कौन कौन से हैं? मुख्य द्यूतम, जुआ, जहां जुआ हो रहा है वहां पर कलयुग है। जहां पूजा चल रही है, कीर्तन चल रहा है, वहां कलयुग नहीं है। द्यूतम, जहां जुआ है वहां कलयुग है। यदि आपको कलयुग से अपना नाश कराना है तो जुआ खेल लो, तुम्हारा नाश हो जाएगा। जिसको भी अपना सर्वनाश कराना है जुआ खेल लो, नाश हो जाएगा। कौरवों का सर्वनाश किससे हुआ? मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई बात मेरी माँ। किसको? कलयुग महाराज को फोन लगाई थी। कहाँ हो भाई साहब? जहां जुआ है वहां कलयुग है। कौरवों ने क्या खेला था? जोर से, सर्वनाश हुआ? बोलो हाँ कि ना। तो जुआ खेलोगे तो सर्वनाश होगा। आप में से कितने लोग जुआ खेलते हैं? मैया, आप भी लूडो खेलती हो आजकल मोबाइल में? आजकल पैसे वाली लूडो खेलते हैं लोग। पैसे वाले ऐप आ गए हैं जिसमें आप उसे जुआ कह दीजिए, एक प्रकार का जुआ ही है। आजकल क्रिकेट भी जुआ हो गया है। आजकल क्रिकेट नहीं रहा, वो एक जुआ बन गया है। बोलो हाँ। इसलिए
जुआ चाहे क्रिकेट का हो, जुआ चाहे मोबाइल पर खेला जाए, चाहे ताश के पत्तों से खेला जाए, या कोई और भी ऑप्शन हो सकता है। जुआ सर्वनाश कराता है। जुआ ना खेलिए कभी। आप लोग खेलते हैं जुआ? क्यों भैया खेलते हो? भैया खेलते हैं। कितना पैसा जीते आज तक? ज्यादा जीते कि ज्यादा हारे हैं? 50-50 है। ठीक है, तो आगे खेल लेना, और जब तक सर्वनाश ना हो। कौरवों ने नाश कर लिया, पांडवों ने तो, धर्मराज युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, पर जुआ खेला तो 12 साल का वनवास मिला कि नहीं? ये जुआ का ही तो परिणाम था। भरी सभा में पत्नी का अपमान हुआ कि नहीं? जुआ का ही तो परिणाम था। महाभारत हुआ कि नहीं? जुआ का ही तो परिणाम था। इसलिए अपना भला चाहते हो। आजकल युवाओं में मोबाइल पे ऑनलाइन गेम खेलने की, पैसे वाला जुआ खेलने की, आजकल बॉलीवुड तो जंगली रमी डाउनलोड करवा रहा है। इससे कितने बच्चे लाखों रुपया हार गए और बर्बाद हो गए। बाप की कमाई बर्बाद कर दी बच्चों ने। बोलो हाँ। फिर कई माँ बाप फुटपाथ पे आ गए, बच्चे ने जुआ खेल के सब हार लिया। सही है कि गलत है? बोलो भाई। इसलिए जुआ ना खेलना। अपना भला चाहते हो तो, और अपना बुरा चाहते हो तो खेलो, भाड़ में जाओ, हमें क्या करना। हमारा तो काम है समझाना, मानो ना मानो। कोई हमारे बाप का पैसा थोड़ी तुम खर्च कर रहे हो, अपना कर रहे हो करो। हमारा तो धर्म है समझाना कि भाई ये सब गलत है। बॉलीवुड तुम्हें गलत बना रहा है, जुआ डाउनलोड करवा रहा है, तुम्हारे मोबाइल पे जंगली रमी डाउनलोड करवा रहा है। ना जाने कितने ऐप हैं जिनका प्रचार बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार कर रहे हैं, और आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। द्यूतम, कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। पानम, द्यूतम पानम, शराब। जहाँ शराब है वहाँ कलयुग है। शराब पियोगे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तुम अपना नुकसान जरूर करोगे। आज शराब पीने वाला व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। समाज में सबसे ज्यादा क्षति किसने पहुंचाई? शराब ने। शराब के कारण ही बच्चे पढ़ नहीं पाए, बाप ने सारा पैसा शराब पी के उड़ा दिया। पत्नी खुश ना रह पाई, मंगलसूत्र बेच कर दी, बेच करके शराब पी लिया, घर के बर्तन तक बेच दिया। आज बुलंदशहर के आसपास गांव में जाइए और बुलंदशहर को देखिए, और यहाँ सिकंदराबाद के आसपास गांव में जाइए और सिकंदराबाद के आसपास, सिकंदराबाद में ही देखिए, आज जो गरीब है उसकी गरीबी का मूल कारण है कि वो शराब पीता होगा। आज जितने लोग गरीब हैं उनकी गरीबी का मुख्य कारण है शराब। जो पैसा वो शराब में खर्च करते हैं, वो पैसा बचाकर बच्चों को पढ़ाते लिखाते, अपने लिए घर बनाते, तो वो भी एक अच्छी जिंदगी जी रहे होते और शराब के नशे से बचकर जीवन खुशमय व्यतीत कर रहे होते। लेकिन आज शराब पी करके आज का आदमी 500 रुपए कमाता है तो 300 रुपए की शराब पी लेता है, या 200 की पी लेता है, तो बचा 300 रुपया। अब वो 200 रुपए, जो 200 रुपए का हिसाब लगाओ तो महीने का 6000 रुपए होता है। क्यों मेरी माँ? 200 रुपए रोज यदि शराब में गवाए तो महीने का कितना हुआ? 6000। 6000 रुपए महीने की कोई शराब पी रहा है तो 6000 रुपए से अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ा सकता था कि नहीं? बोलो हाँ। शराब पिया तो क्या मिला? कैंसर मिला। कैंसर एक बार हो जाएगा, मर जाओगे। इलाज कराने की ताकत तो है नहीं और इलाज इसका है भी नहीं। इसलिए कलयुग कहाँ है? जहां शराब है। शराब जो पीता है आप उसका परिणाम देख लो। आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? क्यों? आप लोग शराब पीते हो? भैया शराब पीते हो? भैया आप लोग शराब पीते हो? नहीं? आजकल माताएं भी पीने लग गई हैं, इसलिए कन्फर्म करा लेते हैं। शराब ना पीना मेरी माँ। आप लोग तो नहीं पीते शराब? सही। आप लोग भैया चश्मा वाले भैया पीछे सोफे में, सही बताओ। बुलंदशहर में, यहाँ सिकंदराबाद में शराब बिकती है कि नहीं? बिकती है। तो जब नहीं पीते कोई तो काहे बिकती है? ये भैया लोग पीछे वाले शराब पीते हो? शराब ना पीना। शराब पीने से नाश नहीं होगा, सर्वनाश होगा। द्यूतम पानम, स्त्रियां। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना शराब, तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता। जहां आदमी चरित्र का भटकाव लाता है, अपनी पत्नी को छोड़कर पराए, पत्नी को पराई स्त्री को, पति को छोड़कर पराए मर्द को जो देखने लग जाता है, उनके पास भी कलयुग आ जाता है कि तुम्हारी नजरें भटक गई, अब हम आएंगे और तुम्हारा नाश करेंगे। जैसे रावण की नजरें भटकी
तो रावण का सर्वनाश हो गया। पराई औरत को देखने के कारण ही तो हुआ। क्यों आप लोग पराई औरतों को देखते हैं? क्यों चश्मा वाले भैया, पराई औरत को देखते हो? अभी तो ऐसे से कर रहे थे। नहीं, इसलिए सुन लो, कहीं गलत जगह सिर ना ऐसे से हिल जाए। वरना पत्नी अगल बगल बैठी होंगी हैं। रावण पराई नारी के चक्कर में पड़ गया, क्या हुआ? सर्वनाश। बोलो हाँ, सर्वनाश हो गया। आज मैंने अखबार पढ़ा तो उसमें एक घटना आई, कहो तो सुना दूं। आज अखबार में एक घटना छपी थी तो मैंने पढ़ा, और वो घटना जान लेने योग्य है। क्या घटना है, जरा सावधान होकर सुन लो। एक पति था, वो पराई औरत के चक्कर में रहता था। पत्नी को पता लग गया कि मेरा पति पराई औरत के चक्कर में है, तो पत्नी ने अपने पति को समझाया कि ये गलत है, आप ऐसा ना करिए, आप हमें धोखा दे रहे हैं। पति ने कहा ठीक है, हम नहीं बात करेंगे, हम नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी पति लुक छिप करके उस महिला से मिलता रहा। पत्नी को पता लगा तो पत्नी ने फिर समझाया कि देखो आप गलत कर रहे हैं, आप हमें धोखा दे रहे हैं, हम आपकी पत्नी हैं, हमारे होते हुए आप किसी पराई औरत को देख रहे हैं, उसके संग रह रहे हैं, उसके साथ समय बिता रहे हैं, ये गलत है। जो कि हर नारी अपने पति को ये समझाती है। क्यों जी, बात सही है? पति ने बोला प्रॉमिस करता हूं अब मैं कभी नहीं मिलूंगा उस स्त्री से। लेकिन पुरुष फिर उसी के चक्कर में। पत्नी को आया गुस्सा, पत्नी गई और उस महिला को समझाया, सुन चुड़ैल, मेरे पति पर डोरे डालना छोड़ दे। समझा करके पत्नी घर आ गई। पत्नी कितनी अच्छी है कि अपने पति को भी समझा रही है और उस चुड़ैल को भी समझा रही है जो इसके पति पर डोरे डाल रही है। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। फिर भी पति का उस स्त्री से मिलना जुलना चालू था। तो इसे आया गुस्सा, इसने निकाली चाकू और चुड़ैल के घर गई जो इसके पति पर डोरे डालती थी, और इसने चाकू से उसे मारा, वो मर गई। जब मरी तो पुलिस आई और पुलिस पकड़ करके ले गई। अब वो जेल में है। अब बताओ कि वो बेचारी पत्नी जेल चली गई और वो एक नारी, वो एक स्त्री मर गई, चाकू मारी ना, मर गई। अब एक की जिंदगी जेल में कट रही है, दूसरे की जिंदगी खत्म हो गई। कौन जिम्मेदार था? बोलो। तुम्हारी अय्यासी जिम्मेदार है। तुम्हें पता नहीं है। अच्छा, मैं पुरुषों से एक सवाल करूं। तुम्हारी पत्नी किसी और के संग रहने लग जाए, तुम्हें बर्दाश्त होगा? बोलो। तुम्हारी पत्नी किसी और से बात करने लग जाए, किसी और मर्द के संग रहने लग जाए, उसके कंधे पे हाथ डाल के चलने लग जाए, तुम्हें बर्दाश्त होगा? नहीं ना। तो जब तुम पुरुष लोग किसी पराई स्त्री के चक्कर में पड़ते हो तो तुम्हारी स्त्री को कहां बर्दाश्त होता है? तुम समझते नहीं हो कि तुम्हारे इस गलत काम से एक नारी के जीवन में क्या बीतता है, क्या गुजरता है। उसने समझाया तो था ठीक से, दोनों को समझाया, नहीं माना तो अंत में उसने निर्णय लिया कि मैं मार दूंगी, और उसने मार दिया। अब एक मर गई और एक जेल चली गई। होगा क्या? पुरुष का क्या बिगड़ना है? पत्नी तो मार के जेल चली गई, वो बाहर घूमेगा, वो तीसरी पटाएगा, चौथी सेट करेगा, छठी सेट करेगा, उसका क्या बिगड़ना है? क्यों जी, बात सही है? इसलिए अब बताइए, पराई औरत के चक्कर में सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई ना। छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए कि नहीं? अब माँ जेल में है तो बच्चे छोटे छोटे हैं। अब कौन उन बच्चों को लाड़ लड़ाएगा, कौन उन बच्चों को प्यार करेगा? तुम तो अपना दूसरी ले आओगे, दूसरी ले आओगे, वो दूसरी औरत थोड़ी उन बच्चों को लाड़ कर पाएगी, वो तो सौत कहलाएगी ना, वो थोड़ी उन बच्चों को प्यार करेगी। एक व्यक्ति की गलती ना जाने कितने लोगों की जिंदगी उजाड़ सकती है। देखो, गलती एक पुरुष ने की, उसकी गलती से एक महिला मर गई, दूसरी महिला जेल चली गई, और उसके बच्चे छोटे छोटे अनाथ से हो गए। माँ के बिना बच्चे तो अनाथ ही है ना। क्यों? माँ के बिना बच्चे तो
अनाथ ही है। फिर समाज में बदनामी हुई, वो अलग। क्या पाया आपने? कौन सी समझदारी है ये? इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं, मैया बताओ नरक का द्वार क्या है? बताओ ए भैया चश्मा वाले, नरक का द्वार किसे कहते हैं? बोलो थोड़ा जोर से। हैं? हैं? नरक का द्वार किसे कहते हैं मैया? बोलो। नहीं पता तो सुनो, और कान खोल के सुनना। आज कान ठीक ठाक है कि नहीं? बहुत ध्यान से सुनना। नरक का द्वार क्या है? पर स्त्री को नरक का द्वार कहा गया है। नरक का द्वार किसे कहा गया है? जोर से। किसको? पर स्त्री को। किसको? किसको? स्त्री को नरक का द्वार कहा है। किस स्त्री को? पत्नी को नहीं। पत्नी नरक का द्वार नहीं है, पराई स्त्री नरक का द्वार है। अब बताइए, वो आदमी पराई स्त्री के चक्कर में अपनी अच्छी खासी जिंदगी में आग लगा ली कि नहीं? बर्बाद होगी कि नहीं जिंदगी? एक पराई स्त्री के चक्कर में। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी ने स्त्री को नरक का द्वार कहा है। नरक जाना है तो पराई स्त्री से मोहब्बत कर लेना, और नहीं जाना तो कहा गया है कि लकड़ी की जो स्त्री है, जो कपड़ों की दुकान में नहीं लड़कियां स्त्रियां फोटो स्टैचू लगाते हैं, कपड़े पहना देते हैं, शास्त्र कहते हैं कि लकड़ी की नारी का स्पर्श करना भी पाप है। लकड़ी की वो जो स्टैचू आपने दुकान में, कपड़े की दुकान में नहीं लड़कियों के स्त्रियों के लगे रहते हैं चित्र, उसका टच करना भी, उसे छूना भी पाप है। लकड़ी की नारी सही की तो छोड़ दो, रावण ने छू लिया था सीता माँ को, किया कुछ नहीं। क्या रावण ने सीता माँ के साथ कोई दुराचार किया? कोई गलत काम किया? नहीं, केवल छुआ था, उनकी मर्जी के बिना केवल छुआ ही तो था ना। और अशोक वाटिका में लाके रखा था। रावण की नीयत खराब नहीं थी, नीयत खराब होती तो कमरे में लाके रखता, लेकिन छुआ तो था ना। यदि आपने छुआ है, और दुशासन ने द्रौपदी के बाल छुए थे कि नहीं? बाल पकड़ के घसीटा, साड़ी छू ली, इच्छा के बिना, आपकी इच्छा नहीं है और मैंने आपके कपड़े छू लिए, ये पाप है। दुशासन ने साड़ी छुई द्रौपदी माता की, और रावण ने स्पर्श किया माता सीता का। दोनों का परिणाम था सर्वनाश। क्या परिणाम था? बोलो, सर्वनाश। हाथ जोड़ के निवेदन करूं, अपना भला चाहते हो तो सपना भी किसी पराई नारी का मत देखना, स्वप्न में भी पराई नारी ना आवे, वरना तुम्हें घोर नरक ले जाएगी वो नारी। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी। अच्छा, मुझे नारियों से भी एक शिकायत है। मुझे शिकायत ये है कि जब उस लड़की को पता था कि ये महिला शादीशुदा है, इसका पति शादीशुदा है, तो वो महिला ने जानबूझ करके उसके पति को क्यों फंसाया अपने चक्कर में? भाई तुम ही सिग्नल ना दोगी तो कोई आदमी तुम्हारी तरफ काहे आएगा? सिग्नल तो तुमने दिया ना। अब बताओ, जो लड़की वो स्त्री मर गई, इसने उसको चाकू मार दी, मर गई, तो बताओ जो मर गई उसकी गलती थी या नहीं? जोर से, जोर से। क्या गलती थी? तुम्हें पता था कि इसका आदमी, अब ये आदमी जिससे तुम मोहब्बत कर बैठी हो ये शादीशुदा है, उसकी पत्नी तुम्हें समझा रही है कि बहन तो एक स्त्री है, मैं भी एक स्त्री हूँ, तो एक महिला का घर ना बिगाड़। और याद रखना, इतिहास साक्षी है, स्त्रियों का घर किसी ने बिगाड़ा है तो स्त्रियों का घर स्त्रियों ने ही बिगाड़ा है, स्त्रियों का घर पुरुषों ने नहीं बिगाड़ा। स्त्रियों का घर हमेशा, स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ या ना? यदि हर स्त्री सोच ले कि मुझे किसी बहन का घर नहीं बिगाड़ना, आज यहां पर सिकंदराबाद में भी बहुत सारे स्त्रियां ऐसी होंगी जो परेशान होंगी इस बात से कि मेरा पति दूसरे के चक्कर में है। और बहुत आजकल ये बातें आम सी हो गई हैं, सामान्य सी हो गई हैं। अधिकांश 100 में से 80 आदमी दूसरे के चक्कर में उलझा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये स्त्रियों को समय से ब्याह कर लो, अपने पति से मोहब्बत करो, अपने पति से खुश रहो, तुम्हें दूसरे के पति को क्यों देखना है भाई? दूसरे के पुरुष में क्यों ताक झांक करनी है?
तुम अपना ब्याह करो, अपने पति के संग खुश रहो। क्यों भैया? स्त्रियों को अपने पति में खुश रहना चाहिए कि दूसरे के पुरुष को ताक झांक करना चाहिए? बोलो। और महिलाओं को एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि यदि तुमने किसी का घर बिगाड़ा ना मेरी मां, तो 7 जन्म तक विधाता तुम्हारा घर बसने ना देंगे। ये श्राप है एक स्त्री का। अब बताओ, किसी सुहागन नारी का तुमने घर उजाड़ दिया, अब बताओ उस नारी को इतना गुस्सा दिला दिया, इतना गुस्सा दिला दिया कि उस स्त्री ने चक्कू उठाकर, चाकू उठाकर मर्डर कर दिया। बोलो, उसने मर्डर किया या मर्डर करना उसकी मजबूरी बन गई? क्या करती वो? समझा तो रही थी दोनों को। अब लोग तो ये कहेंगे ना कि वो स्त्री गलत है। मार दिया। क्यों मारा? उसे कोई सपना रहा था, मार दिया। आप इतना परेशान कर देते हैं लोगों को। अब आप इतनी सारी स्त्रियां बैठी हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि क्यों किसी के पराये, किसी के पुरुष को देखना है? भाई समय से ब्याह कर लो, अपने खसम के संग रहो, दूसरे की तरफ काहे देखना है? क्यों मेरी मां? अच्छा, यहां एक बात सुन लो ध्यान से। जो अब देखो, उस स्त्री के अंदर से बेचारी वो बद्दुआएं दे रही है ना। आपके पति को कोई पराई औरत देखेगी, वो उसे फंसाएगी, तो आप उसे दुआएं दोगी कि बद्दुआएं? उस बद्दुआ से क्या वो कभी सुखी रहेगी? इसलिए किसी की बद्दुआएं ना लो। और एक बात और बताऊं, जो लोग पैसे वाले होते हैं ना, उन्हें ही महिलाएं फंसाती हैं। पैसे में भी एक दोष होता है। अच्छा बताओ, पैसा सबसे पहले क्या बनाता है आपको? बोलो, पैसा आपको क्या बनाता है? बोलो जोर से। पैसा जब आएगा तो याद रखो मेरी बातें, पैसा सबसे पहले आपको क्या बनाएगा? यदि आपका मन भगवान में लगा है, आप धार्मिक हैं, ईश्वर से जुड़े हैं, तो ये बात आपके लिए नहीं है। 2% छोड़ दीजिए, 5% छोड़ दीजिए, 5% छोड़ दो। 95% लोगों की मैं बात करूं कि जिनके पास पैसा आता है जरूरत से ज्यादा, तो वो पैसा सबसे पहले आपको चरित्रहीन बनाता है। सबसे पहला काम है पैसे का। पैसा सबसे पहले क्या करता है? जोर से। पुरुष के पास पैसा आएगा तो सबसे पहले 95%, वो 5% जो धार्मिक हैं, जिनके माँ बाप ने बेहतर संस्कार दिए हैं, वो पैसा पा करके भी धार्मिक रहते हैं, धर्म से जुड़े रहते हैं, वो गलत राह पर नहीं जाते। लेकिन 95% पैसा व्यक्ति को सबसे पहले चरित्रहीन बनाता है। ये बात सही है या गलत है? आप बताएंगे, मैं नहीं। क्यों जी? पुरुष लोग बताएंगे। बोलो हाँ, सही है या गलत है? क्यों जी? सही है। मतलब पैसे में अच्छाइयां बहुत कम हैं, पैसे में बुराइयां बहुत ज्यादा हैं। तुम्हें लगता है ना पैसा पैसा, ये पैसा आएगा। जब पैसा नहीं होता ना, तो पति पत्नी झोपड़ी में खुश रहते हैं, पर पैसा आने के बाद, बिल गेट्स का नाम तो सुना होगा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है बिल गेट्स, बहुत अच्छा व्यापारी है। उसके जैसा बिजनेसमैन शायद कोई हो। उसने व्यापार चलाना सीख लिया साहब, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। पाकिस्तान जैसे ना जाने कितने देश एक दिन में खड़ा खड़ा खरीद सकता है, इतना बड़ा आदमी है वो बिल गेट्स। व्यापार चलाना सीख गया, पर परिवार चलाना ना सीख पाया। 27 साल के बाद उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया। बिल गेट्स की पत्नी ने तलाक दे दिया। क्यों? वो इतने बड़े आदमी की पत्नी क्यों तलाक देती है? क्योंकि वो पत्नी कहती है कि मुझे पैसे से प्यार नहीं है, आपसे प्रेम है। और वो आदमी भटक गया। पैसा है ना, तो पैसा है तो वो 17 स्त्रियों के शौक रखता है। पत्नियां कैसे बर्दाश्त करें कि मेरा पति 17 स्त्रियों के संग रहे? पैसा कुछ भी नहीं है मेरी माँ। बिल गेट्स के पास बहुत पैसा है, फिर भी तो अपनी पत्नी को खुश ना रख पाया। मैं तो कहता हूं कि सिकंदराबाद में वो मजदूर जो रिक्शा चलाता है, ईमानदारी से पैसा कमाता है, लेकिन शाम को अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ समय बिताकर हंसता मुस्कुराता सो जाता है। जो अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता है, जो अपने बच्चों के लिए समय निकालता है,
जो बच्चों के साथ हंसता हो, बच्चों के साथ खेलता हो, पत्नी के साथ ठहाके लगाता हो, मुझे लगता है उस आदमी से अमीर कोई नहीं है धरती में। सबसे अमीर वो लोग हैं जो अपने परिवार के साथ बैठते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, परिवार के साथ हंसते हैं, परिवार के लिए जीते हैं। वो अमीर हैं। वो काय बात की अमीरी कि तुम्हारे पास पत्नी के लिए समय नहीं है, तुम्हारे पास बच्चों के लिए समय नहीं है। क्या करोगे दौलत का? बांध के ले गए तुम्हारे बाप दादे कि तुम ले जाओगे? क्यों मेरी माँ? कैसा पति चाहिए आपको? बहुत पैसे वाला या बहुत प्रेम करने वाला? आपके सिवा उसके पास बहुत पैसा है पर वो बहुत सारी औरतों को देखता है, लेकिन एक आदमी है जिसके पास दाल रोटी चल रही है, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। प्रेम करने बे विधाता, प्रेम करने वाला परिवार दीजिएगा, पैसा नहीं होगा गुजारा हो जाएगा। प्रेम करने वाला परिवार होगा तो घास की झोपड़ी में गुजारा हो जाएगा। सीता मैया ने 14 साल वनवास में गुजार दिए कि नहीं? किसके साथ? राम के साथ। राम जैसा पति मिला है प्रेमी। राम ऐसे पति हैं कि राम के आगे सूप न खाती है, ऑफर करती है, आई लव यू राम जी, हम बहुत प्यार करते हैं आपको, ब्याह कर लो हमसे। सूप न खाने क्या कहा राम को? हम आपसे प्यार करने लग गए। तो सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष कौन होगा? और जरा हमारी ओर भी देखो, हम भी देखो कितनी सुंदर है, जवानी है हमारे भीतर। राम जी ने आंखें उठाकर ना देखी सूप न खाकर। बोलो हाँ। सीता माँ की ओर देखकर राम जी ने सूप नखा से बात की। ये है राम। राम का चरित्र ऐसा है। धन्य है सीता माता, धन्य है सीता माँ, जिन्हें ऐसा पति मिला है कि वो सीता माँ के सिवा पराई औरत को देखते हैं तो माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। क्या तुम्हारे भाग्य में ऐसा पति है कि जो तुम्हारा पति पराई औरत को माँ के रूप में, बहन के और बेटी के रूप में देखे? यदि तुम्हारा पति ऐसा है कि जो पराई औरत को माँ के रूप में देखता है, बड़ी है मेरे से तो माँ है, बराबर की है, मेरी बहन है, छोटी है, मेरी बेटी है, इस मानसिकता का पति तुम्हारा है तो तुम इस धरती की सबसे अमीर महिला हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा पति मिला है। पैसे से क्या होता है मेरी माँ? पैसा तो वेश्याएं भी कमाती हैं। बोलो हाँ। और आज का आदमी पैसा कमाने के लिए वैश्या बनने को तैयार है। धिक्कार है ऐसे पैसे को। काहे ऐसा पैसा कमाना? रावण के पास ज्यादा पैसा था कि राम के पास? जोर से, किसके पास ज्यादा पैसा था? बोलो। रावण के पास ज्यादा पैसा था, लेकिन रावण के पास चरित्र नहीं था। बड़ा पैसा था रावण के पास, सोने की लंका थी रावण की, लेकिन उस पैसे वाले रावण के पुतले जलाए जाते हैं। और पैसे नहीं थे राम के पास। घास की झोपड़ी थी राम के पास 14 साल, लेकिन वो घास की झोपड़ी में रहने वाले राम के मंदिर बनाए जाते हैं। क्यों? चरित्रवान है ना राम। इसलिए हाथ जोड़ू साहब, पत्नियों को धोखा ना देना। तुम पराई औरत से प्रेम करने लग गए, तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो। और ये विश्वासघात ईश्वर कभी माफ ना करेंगे। पत्नी तो माफ कर भी देगी, बेचारी, उसके पास ऑप्शन भी तो नहीं होता। उसे पता भी चल जाए कि मेरा पति पराई औरत के संग है, लेकिन वो क्या कर सकती है बेचारी? रो सकती है, रोती है, समझाती है, फिर भी तुम उसे गालियां देते हो। मैं करूंगा प्यार, मैं मिलूंगा उससे, तुम क्या कर लोगी? ये तुम्हारा अभिमान टूटेगा साहब। रावण का नहीं बचा अभिमान, तुम्हारा क्या बचेगा? जो स्त्री आपके लिए समर्पित है, जो आपके सिवा पराई मर्द को नहीं देखती, वो समर्पित स्त्री को तो कम से कम धोखा ना दो। स्त्रियां ना अच्छी होती हैं, पति में समर्पित होती हैं। ये पतियों को पता नहीं क्या हो जाता है, 17 जगह इन्हें मुंह मारना रहता है। कुछ परसेंट स्त्रियां भी ऐसी हैं। मेरे पास कुछ पुरुष भी रोते रोते आए कि महाराज जी हमारी पत्नी बच्चों को छोड़कर भाग गई पराई मर्द के संग। ऐसा नहीं है कि नारियां भी ऐसी नहीं है, बहुत सारी नारियां ऐसी भी हैं कि जो अपने पति को और अपने बच्चों को छोड़कर, पति में कोई दोष नहीं था, फिर भी पत्नी को किसी और से प्यार। और ये प्यार क्या है यार? कुछ नहीं है प्यार, चमड़ी है, चमड़ी। कोई प्यार व्यार नहीं है, तुम्हें भूख चमड़ी की है। प्यार तो तुम्हारी पत्नी करती है तुमसे, लेकिन तुम्हें भूख किसकी चढ़ गई? चमड़ी की। उसकी चमड़ी तुम्हें गोरी लग गई, अच्छी लग गई, उसकी चमड़ी तुम पाने चले गए। और ये हवस क्या है? चमड़ी की भूख तो मिटाते हो ना। एक भूख होती है पेट की, जो दाल रोटी से मिटती है। एक भूख होती है पेट की, जो दाल रोटी से मिटती है, और एक भूख होती है चमड़ी की। हाँ या ना? तो मुझे बताओ कि जो महिला पराये मर्द के संग भाग गई, इसे काय की भूख थी? बोलो। और ये जो आदमी पराई औरत को देख रहा है, इसे काय की भूख है? अपनी चमड़ी को थोड़ा कंट्रोल कर लो साहब, ये तुम्हारी चमड़ी तुम्हारा नाश ना कर दे।
इतनी भी अपने इतना भी मन को अनकंट्रोल ना करो, अपने मन पे थोड़ा तो लगाम लगाओ। कुत्तों की तरह गधों की तरह ना भागो। इंसान बनाया है विधाता ने, इंसान बनो, अपने मन को कंट्रोल करो। ए भाई देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को कंट्रोल। कैसा मन तुम्हारा 17 जगह भागता है? अरे कंट्रोल करो। कौन कंट्रोल करेगा? तुम ही करोगे ना। जो दूसरों का घर बिगाड़ता है ना, एक बार क्या हुआ, सिकंदराबाद में एक वैश्या रहने लग गई। वो सारे लोगों को बिगाड़ने लग गई। तो एक साधु आए, तो गांव के लोगों ने कहा महाराज वो ये गांव में वैश्या आ गई है, सारे बच्चों को बिगाड़ रही है, जरा आप कृपा करो, इस वैश्या को जरा समझाओ, इसे ठीक करो। तो साधु जी ने उस वैश्या के घर के आगे घास की कुटिया बनाई और रहने लग गए। वैश्या का घर और साधु का घर, दोनों का घर साथ साथ। साधु सवेरे 4 बजे जागे, सीताराम 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 सीताराम। अब जो वैश्या के ग्राहक थे, क्लाइंट, अब वो धीरे धीरे साधु की कुटिया में जाने लग गए और वो भी कीर्तन करने लगे, श्रीमन नारायण श्रीमन कीर्तन भजन सत्संग में उनको अच्छा लगने लगा। धीरे 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 क्या हुआ कि वैश्या का वैश्यालय अब धीरे धीरे डाउन होने लगा और साधु की कुटिया में भीड़ बढ़ने लगी, संतों के पास लोग जाने लगे। तो उस वैश्या ने अपने यार से कहा, बंद हो गई। उस वैश्या ने अपने यार से कहा, जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा दो। बाबा की कुटिया में आग लग जाएगी तो बाबा भाग जाएगा। वैश्या के यार गए और बाबा की कुटिया में आग लगा दी। बाबा की कुटिया धू धू करके जलने लगी, आग की लपटें ऊपर आकाश की ओर बढ़ने लगी। कभी भगवान का न्याय देखिए। हवा चली और हवा चली तो आग उड़ उड़ करके उस वैश्या के घर में जाने लग गई और वैश्या का घर भी तो लकड़ी का था, उसका घर भी जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने मेरा घर जला दिया। महात्मा ने कहा, बेटी मैंने तेरा घर नहीं जलाया, तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया है, साहब बराबर। सोच लो कि जब आप किसी का घर बिगाड़ते हो, जब आप किसी के घर में आग लगाते हो, तो आपके घर में भी बोलो आग लगती है कि नहीं? बुरा करने वाले का देर से ही सही, पर जो बोया है काटना तो वही पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, भगवान से प्रार्थना करो, विधाता हमसे कभी कुछ बुरा ना हो। बोलो हे नाथ हमारा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे। हे नाथ हमारा मन कभी भी पराई स्त्री की ओर, पराये पुरुष की ओर, पराई संपत्ति की ओर, बुराई में, निंदा में, चुगली में, हे प्रभु हमारा मन कभी ना जाए। सदा आपके चरणों की भक्ति में ये मन लगा रहे। रोज भगवान से कहो, प्रभु हमारा मन कभी पराई स्त्री पराई पुरुष में ना जाए। हे प्रभु हमारा मन कभी पराये धन में ना जाए। हे प्रभु हमारा मन कभी निंदा में, चुगली में ना जाए। हे प्रभु हमारा मन सदा आपके और आपके भक्तों की सेवा में लगा। इसलिए कहता हूं, अपने आप को बिजी रखा करो, व्यस्त रखा करो, काम करते रहा करो। समय मिल जाए तो माला घुमा लो, मन यहाँ लगे, ए मन चल सीताराम सीताराम कहे, मन चल यहाँ लगे, सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। मन खाली है, यहाँ वहां ना लगाना, यहाँ लगाना श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन। वरना यदि मन यहाँ भी ना लगा तो मन कहाँ ले जाएगा तुम्हें ही नहीं पता। तो कलयुग कहाँ रहता है? जहाँ जुआ होता है, जहाँ शराब होती है और जहाँ पराई स्त्री पराई पुरुष में मन चला गया, वो कलयुग बैठकर खोपड़ी में नाश कराएगा। और कलयुग का चौथा स्थान मांस। मांस, आप लोग कितने लोग मांस खाते हैं? अंडा, मछली, बकरा, बकरी, मुर्गी, मुर्गा, कितने लोग अंडा खाते हैं? हाथ उठा। मैया आप खाती हो ना अंडा? हाँ नहीं? लाल मैया अंडा खाती हो? मुर्गी, बकरा, सुअर नहीं? क्यों भैया आप लोग खाते हो अंडा? सही बताओ बच्चा, आप खाते हो अंडा? खाते हो बेटा आप अंडा? सही बताओ। सिकंदराबाद में लोग नहीं खाते अंडा वंडा? बिकता ही नहीं होगा ना यहाँ तो, हैं? पुरुष लोग खाते हैं,
आपके घर में खाते हैं? संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। अब सोचिए बॉलीवुड अंडे का प्रचार कर रहा है तुम्हारा धर्म बिगाड़ने के चक्कर में। अंडे ना खाओ, किसी जीव की हत्या काहे करना भैया, क्यों खाना, जीव हत्या क्यों करना। जहां मार धाड़ होती है, जीव हत्या होती है, वहां कलयुग का वास होता है। और कलयुग का 5वां स्थान है बेईमानी से कमाया गया धन। बेईमानी से कमाए गए धन में कौन, जोर से, कौन, कलयुग। बेईमानी से कमाए गए धन में कलयुग होता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि बेईमानी का धन बिल्कुल ना कमाओ। ईमानदारी से जो मिल जाए उसे ग्रहण करना चाहिए। कभी भी बेईमानी का धन नहीं कमाना चाहिए, बेईमानी से बचना चाहिए। हर बुरा काम, हर गलत काम करने से बचो। राजा परीक्षित सुखदेव भगवान से कह रहे हैं कि हमें 7 दिन में मरना है प्रभु, क्या करें। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे, जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे। 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति का उपाय, जो 7 दिन में मरेगा उसकी सदगति कैसे होगी। तब कहा कि 7 दिन में मरना है तो अच्छा ये बताओ, आप लोग यहां बैठे हो लेकिन आपको अपने घर की याद है कि नहीं है। बेटा बेटी की याद है कि नहीं, पति पत्नी की याद है कि नहीं। मैया जब आप भोजन बनाती हो उस समय बेटा याद रहता है कि नहीं, बोलो मेरी माँ। छोटा बच्चा है किसी का 6 महीने का और माँ भोजन बनाती है तो भोजन बनाते समय भी बच्चे की तरफ ध्यान रहता है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। वो नहाती है माँ तो नहाते समय भी ध्यान किसकी ओर रहता है, बच्चे की ओर। माँ सोती है तो सोते सोते भी ध्यान किसकी ओर है। जैसे एक माँ हर काम करती है, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका सारे गृहस्थी के काम, पर काम करते हुए ध्यान बच्चे की तरफ है। उसी तरह आप भी सारे काम करिए पर काम करते हुए ध्यान भगवान की तरफ होना चाहिए। भगवान को वैसे ही याद करो जैसे एक माँ बच्चे को याद करती है। यदि आप ऐसे याद करते हैं तो आप अच्छे भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं। यही भक्तों की पहचान है। इसलिए मेरी माँ ध्यान करना चाहिए भगवान का। जितासनो जित श्वासो, प्राणायाम करते कि नहीं आप लोग, योग वगैरह करते हैं। आप में से कितने लोग योग करते हैं। योग मैया योग किया करो सवेरे मेरी माँ, सवेरे उठ के थोड़ा भुजंगासन किया करो। आप महिलाओं की रीढ़ की हड्डी के लिए बढ़िया होता भुजंगासन, कमर दर्द नहीं होगा भुजंगासन करोगे तो। मैया हो गई पंचायत। आप योग करती हो नहीं, किया करो। ये वजन इतना बढ़ा लिया है आपने, अच्छा नहीं है। फिट रहो। ज्यादा वजन बढ़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों मेरी माँ, सही है, ज्यादा वजन होना सही है। इसलिए खाने पीने पे कंट्रोल, संतुलित खाओ और योग जरूर करो। रीढ़ की हड्डी कमजोर ना पड़ेगी यदि आप भुजंगासन करोगे। आप सूर्य नमस्कार की 12 आसन है सीख लो, और सूर्य नमस्कार की 12 आसन सवेरे केवल 10 मिनट कर लो। इतना भी कर लोगी ना तो जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ोगी। पहले के लोग योग करते थे कैसे, नेचुरल योग था। पहले के लोग क्या करते थे, कुएं से पानी भरते थे। कुएं से पानी भरते थे तो सर्वाइकल कभी नहीं होता था। दही मंथन करती ना मैया, ऐसे ऐसे गाय ऐसे ऐसे कब करती मैया, तुम आज की बात कर रही हो। ऐसे ऐसे करती दही मंथन। देखो मैयाओं को पता नहीं दही मंथन कैसे होता, ऐसे ऐसे होता नहीं होता। मैया कह रही ऐसे ऐसे होता। ये आज की युक्ति है ना, अरे आज ऐसे ऐसे होता, पहले ऐसे ऐसे होता था। ये जो नेचुरल था ना, इससे क्या होता था, ये योग हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इससे सर्वाइकल नहीं होता था। रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग होती थी। पहले महिलाएं उकड़ू बैठ करके ना पोंछा लगाती थी घर में, बोलो हाँ लगाती थी, तो वो योग था। आजकल महिलाएं काम नहीं करती कुछ, बस खाना सोना और प्रपंच करना। हाँ वही है प्रपंच। अब इससे तो आप मोटी होंगी, बीमार भी होंगी और जल्दी मरेंगी। क्या है पहले के लोग 90 साल जीते थे, आज तुम 60-70 पे निपट रही हो और है कर रही हो। हाँ। पहले के लोग कितना जीते थे मैया,
पहले के लोग कितना जीते थे? 90 साल, 100 साल तो 90 साल तो नेचुरल था। 80 साल 85 साल की महिलाएं भी इस घर का सारा काम आज भी कर लेती है, पुरानी महिलाएं। 90 साल की डोकरी बिना चश्मे के देखती है और चलती बढ़िया है, पुरानी है। और आजकल की बहुएं, आजकल के भारत की औसत आयु कितनी बची पता है? बोलो। आजकल 70 भी कोई नहीं छू पा रहा है, 65 में ही आदमी मर रहा है। आज की औसत आयु क्या निकल के आई भारत की, जानते हो? 65, अधिक से अधिक 70, 70 के अंदर आदमी आजकल मर रहा, पुरुष भी और स्त्रियां भी। पहले के लोग 80, 85 और 90 नेचुरल था और स्वस्थ जीते थे पहले के लोग, क्योंकि काम करते थे, काम करते थे तो खाते थे तो पचता था। अब आजकल आप खाते बसो, काम नहीं करते, तो जो आपका खाया है वो पचता ही नहीं, तो सड़ता है तो वो मोटापा पैदा करता है और वो सड़ा हुआ अन्न अंदर खून को दूषित करता है। इसलिए प्राणायाम करो, गहरी सांसें लो, सांसें लंबी लंबी लेनी चाहिए, ऐसे खूब गहरी सांस भरो, थोड़ा फेफड़े तक सांस जाए, अंदर तक सांस जाए, पूरे शरीर के हर नाड़ी तक सांस पहुंचनी चाहिए, ऑक्सीजन पूरी बॉडी को प्रॉपर मिलना चाहिए, गहरी सांसें भरनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। थोड़ी आधा 1 घंटा कम से कम धूप में रहना ही चाहिए, विटामिन डी पूरा प्राप्त हो हमें। पहले के लोग धूप में रहते थे, काम करते थे, स्वस्थ रहते थे। आज के लोग कपड़े धुलने के लिए मशीन, भोजन बनाने के लिए बाई, कपड़े धुलने के लिए बाई, कुछ नहीं काम करना है। आपने काम ना करके अपनी आयु घटा ली, बढ़ाया कुछ नहीं। बात सही है कि गलत है? अब तुम्हारे घर भी भोजन बनाने दूसरे लोग आते हैं, काहे मैया तुम घर में खुद भोजन काहे नहीं बनाती हो? दूसरों के हाथ का बना नहीं खाना चाहिए। कहते हैं जिसके हाथ का बना खाते हैं ना, उससे प्रेम होता है। माँ के हाथ से खाओगे तो माँ से प्रेम होगा, पत्नी के हाथ से खाओगे तो पत्नी से प्रेम होगा। अब तुम पड़ोसन के हाथ का खा रहे हो तो पड़ोसन से प्रेम हो रहा। क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही। जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो पलंग के लिए प्रयास क्यों करना? जीवन में पैसा कितना कमाना चाहिए? उतना जितने की जरूरत है। एक होती है जरूरत, एक होती है इच्छाएं। जरूरतें क्या है आपकी? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये जरूरतें आपकी हैं, पूरी हो सकती हैं। रोटी की जरूरत पूरी हो सकती है, कपड़े की जरूरत पूरी हो सकती है, शिक्षा और मकान की जरूरत पूरी हो सकती है। तो जरूरतें पूरी करना चाहिए सबको, लेकिन इसके बाद आप करना चाहते हैं इच्छाओं को पूरा। क्या पूरा करना है? इच्छाओं के पीछे आप भागते हैं। इसलिए प्रार्थना करूं, इच्छाओं के चक्कर में ना भागो। किसके चक्कर में ना भागो? जोर से। इच्छाएं ना करो, इच्छाओं के चक्कर में बिल्कुल ना भागो। इच्छाएं व्यक्ति को परेशान करती हैं। जरूरत तो मजदूर की भी पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं देवराज इंद्र की भी पूरी नहीं होती, रावण की भी पूरी ना हो सकी तो आपकी भी कभी पूरी नहीं हो सकती। इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं। इसलिए जीवन कैसा हो? जरूरत के हिसाब का हो, इच्छाओं के हिसाब का ना हो। बात समझ में आई? किसके हिसाब का जीवन हो? जरूरत के हिसाब का। इच्छाओं के हिसाब का जीवन बिल्कुल ना होना चाहिए। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी से सृष्टि का क्रम सुनाया कि सृष्टि कैसे बनी। अच्छा बताओ ये संसार किसने बनाया? उत्तर दो। संसार किसने बनाया मेरी माँ? मैया, किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को किसने बनाया? विष्णु जी ने। कैसे प्रकट हुए ब्रह्मा जी? अच्छा ये बताओ, संसार को भगवान ने बनाया कि नहीं? बोलो हाँ। तो भगवान को किसने बनाया? जब भगवान ने सब बनाया तो भगवान को किसने बनाया? जोर से। किसने बनाया है? भगवान को मैया आप बताओ मेरी माँ, भगवान को किसने बनाया? भगवान को किसी ने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम है अजन्मा। क्या नाम है? क्या नाम है? जिसका जन्म होता है वो तो मर जाता है, इसलिए भगवान अजन्मा है। इसलिए जब राम जी आए तो राम जी ने जन्म नहीं लिया, राम जी प्रकट भय, भय प्रकट कृपाला।
भगवान कृष्ण आए तो जन्म नहीं लिया देवकी माँ के गर्भ से। वो क्या भय? तमद्भुतम बालकमं मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट भय। जन्म लेने वाले हम लोग हैं, पर भगवान क्या है? प्रकट होने वाले। जन्म में और प्रकट में अंतर है। जन्म लेने वाला माँ की योनि से बाहर आता है, माँ के गर्भ से, लेकिन प्रकट होने वाले भगवान प्रकट होते हैं। उन्हें किसी माँ की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उनका नाम अविनाशी है। भगवान का नाम क्या है? हम लोग नाशी हैं, नाश होता है हम लोगों के शरीर का, लेकिन भगवान अविनाशी, उनका कभी नाश नहीं होता। इसलिए ईश्वर अजन्मा है। हम बिंदु हैं, विधाता सिंधु है। वो सबको बनाते हैं, उन्हें कोई नहीं बनाता। वो स्वयं स्वयंभू है, प्रकट है, वो भगवान है, परम शक्ति है वो। अच्छा, सवाल दूसरा खड़ा हुआ कि भगवान ने ये दुनिया काहे बनाई? क्यों मैया भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, जरा बताओ। क्यों मैया आप बताओ, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? हाँ, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। चुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार मन में, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरे। बोल क्या सूझी तुझको काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाई ये दुनिया विधाता ने? मैया ये संसार क्यों बनाया भगवान ने? पीली मैया, भगवान ने दुनिया काहे बनाई? बोलो मेरी माँ, बोल 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 मैया, काहे को दुनिया बनाई? क्या उत्तर है, क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? मैया, पीली मैया, कर लो नकल, पड़ोसन से पूछ रही है। पीछे वाली मैया, भगवान ने दुनिया काहे बनाई मेरी माँ? मैया, ओ मैया बताओ मेरी माँ। ये भैया बताओ, टोपा वाले भैया, काहे बनाई दुनिया भगवान ने? दादाजी क्यों? अच्छा आप बताओ भैया, भगवान ने दुनिया काहे बनाई? ये भैया बताइए। ठीक, सही है। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? बनाई ना होती दुनिया तो दुख ही ना होता, कष्ट ही ना होता, झंझट ही ना होती। काहे बनाई विधाता? कितना कष्ट है संसार में, बता। लोग रो रहे हैं, परेशान है। बनाई ही ना होती, ना रहता बांस ना बजती। सुनो, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? अच्छा ये बताओ, ये पांडाल क्यों बनाया गया? हमें क्यों बुलाया गया? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? 7 दिन हम लोग कथा सुने। आप लोग बड़ा सा घर काहे के लिए बनाते हो? रहने के लिए तो बनाते हैं, बात ठीक है। रहने के लिए लोग तो झोपड़ी में भी रहते हैं, पर आपने इस कलर का रंग किया, इस कलर का पेंट किया, ऐसा नहीं ऐसा डिजाइन, किसके लिए बनाया? अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने हैप्पी के लिए, हैप्पीनेस। क्यों मेरी माँ? अपने आनंद के लिए ना होता? आप कपड़े पहनते हो किसके लिए? अपने आनंद के लिए। ये वाला नहीं, ये कलर, ये कलर, अपने आनंद। आप शादी करते हो अपने आनंद के लिए, बच्चे पैदा करते हो अपने आनंद के लिए, गाड़ी खरीदते हो अपने आनंद के लिए। क्यों भैया? आप जो भी करते हो किसके लिए करते हो?
अपने जोर से मैया अपने आनंद के लिए, जैसे आप अपने आनंद के लिए सब काम करते हो, ऐसे भगवान ने भी ये संसार बनाया अपने आनंद के लिए, भगवान ने अपनी खुशी के लिए बनाया। भगवान की खुशी है कि आप संसार में जाएं और आप भी खुश रहें और खुश मन से उस बनाने वाले को धन्यवाद दें। जीवन में इतनी भी परेशानी नहीं है जितने परेशान आप लोग हैं। जीवन में इतना भी झंझट और संकट नहीं है जितना कि आप झंझट में और संकट में परेशान रहते हैं। इतना भी परेशान नहीं है आप जितना कि आप अपने आप को समझते हैं, मानते हैं। इसलिए भगवान ने आनंद के लिए बनाई है, तो आनंद में रहा करो, प्रसन्न रहा करो। सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि, भगवान शिव प्रकट हुए भ्रकुटी से, और इसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद, 2 बेटे। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए, सृष्टि क्यों हुई सब पूछा और क्रम सुनाया। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने वाराह भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी की स्थापना की, हिरण्याक्ष को मारा। बोलिए वाराह भगवान की। अच्छा ये बताओ कि संसार में सबसे पहले स्त्री आई कि पुरुष आया? क्यों? पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? जोर से। इस संसार में पहले कौन आया? पहले स्त्री आई। स्त्री मतलब हर मादा। पुरुष पहले आया कि स्त्री? तो पहले स्त्री आई इस संसार में। इसलिए स्त्री का नाम पहले है। सीता पहले, राम बाद में, गौरी पहले, शंकर बाद में, लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में, राधा पहले, कृष्ण, गौरी पहले, शंकर, माता पहले, पिता बाद में, माता पिता। तो पहले स्त्री का प्राकट्य हुआ। पहली स्त्री का नाम था आकुति, फिर दूसरी देवहूति, तीसरी प्रसूति। इसके बाद 2 बच्चे आए मनु जी के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। माता देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की सबसे छोटी बेटी, सबसे बेटियां 9 बेटियां हुई करदम जी की, अनसुईया, कला, श्रद्धा, हविर्भू, गति। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ। हाथ जोड़ के माता, अब करदम जी अपने पत्नी को बोले कि अब मैं जाऊं, मेरी गृहस्थी का कार्यकाल पूरा हुआ। बोले महाराज मुझे एक पुत्र चाहिए। एक पुत्र हुआ, कपिल भगवान साक्षात प्रकट हुए और करदम जी निकल गए। करदम जी देखो, गृहस्थी हमारी 25 साल की होती है। जब बेटी का विवाह हो जाए और बेटे का विवाह हो जाए, बेटी बेटा अपना सेटल हो जाए, तो अपने मन को गृहस्थी से हटाकर मन को भगवान में लगा देना चाहिए। यही समझदारी है। जीवन बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? बोलो। बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। अच्छा एक बात बताओ, जब बेटी का विवाह हो जाता है और बेटे का विवाह हो जाता है, उसके बाद आप लोगों की घर में कोई जरूरत होती है? आपकी बेटी और बेटे का विवाह आपने कर दिया, इसके बाद आप लोगों की कोई जरूरत है घर में? बोलो मेरी माँ, है क्या जरूरत है? अच्छा बच्चों के लाते भी तो खाने हैं, है ना? लाते बातें सब तो सुननी है। ये तुम्हारा जो बुढ़ापा बिगड़ता है ना, बच्चे तुम्हें डांटते हैं, बच्चे तुम्हें गालियां देते हैं, बच्चे तुम्हें दुत्कारते हैं कुत्तों की तरह। जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारा जरूरत से ज्यादा बच्चों से जो तुमने लगाव लगा रखा है, मोह लगा रखा है, जरूरत से ज्यादा जो आपका अटैचमेंट है, ये बुरा है। बेटे से पूछो कि क्या उसे आपकी जरूरत है? नहीं। अरे 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्थ के बाद भी 2 आश्रम बचे। आप लोग गृहस्थी में तो रहते हैं। बच्चे का ब्याह कर दिया, बेटी का ब्याह कर दिया, अब बेटे को जिम्मेदारी सौंपो, कुछ जमीन जायदाद अपने पास रखो और थोड़ा तीर्थ यात्रा पर निकलो। ज्यादा से ज्यादा समय तीर्थों में गुजारो ना। घर में काहे तुम तू मैं उलझे रहते हो बुढ़ापे में? मेरी बहू ठीक के सीधे मुंह बात नहीं करती, मेरा बेटा बात नहीं करता। ये गाना तुम ही तो गाते हो ना। बात नहीं करती तो निकलो ना घर से। नहीं करती बात, हो भी तो तुम पड़े हो ना उसी घर में कुत्तों की तरह। तुम्हारा मन भी तो नहीं हट रहा है। ये नहीं कि तुम जगन्नाथ जी जाओ, 1 महीना जगन्नाथ जी में रहो, कीर्तन करो, मन भजन में लगाओ, भगवान के चिंतन में, वानप्रस्थ आश्रम का पालन करो।
बुढ़ापा कहाँ गुजारना चाहिए? मरना भला है दूर का, जहां ना अपना कोई, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। घर पे मरना अच्छा नहीं है। कहाँ मरना अच्छा है? धाम में प्राण जाए। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधा को संग लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। तो भगवान का चिंतन करते प्राण निकलना चाहिए। क्या करते निकलना चाहिए मेरी माँ? जोर से। भगवान का चिंतन करते प्राण निकलना चाहिए। भगवान का चिंतन करो, चिंतन करते करते प्राण जाए। घर में मरोगे तो क्या मरोगे? घर वाले मरते समय आएंगे, हिला हिला के कहेंगे हमें पहचानो, हमें पहचानो। कोई तुम्हारा कंधा हिलाएगा, कोई सिर हिलाएगा, और क्या कहेंगे दुनिया वाले? हमें पहचानो। क्या करोगे इन लोगों को पहचान के? सारी जिंदगी इनको ही तो पहचाना है। अब तो भगवान को पहचान लो। भैया दुनिया आती है मरते समय, क्या कहती है? हमें पहचानो। और लोग मरते समय आके ना रोते हैं। कोई कीर्तन नहीं करता, कोई भगवान का नाम नहीं सुनाता, रोते हैं सब। अरे राम राम, हमें नहीं पहचानने लगता गए। दुनिया का क्या बिगड़ना है? ये लोग जो आज तुम्हारे मरने में रोने आए हैं, ये 13 दिन बाद मांग मांग के रसगुल्ले खाएंगे। हाँ या ना? इसलिए साहब चक्कर में ना पड़ो। समय से बेटा बेटी को जिम्मेदार बनाओ, उनको सौंप दो काम। तो बुढ़ापे के लिए कुछ अपने बचा के रखना, और आप ज्यादा से ज्यादा सत्संग करो, कीर्तन, मन को साफ करो। अब गंदगी बहुत घुस गई ना जीवन में, जवानी में। अब निर्मल करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब मन पूर्ण रूप से भगवान में लगाओ, इसी में तुम्हारा भगवान। करदम जी महाराज चले गए और माता देवहूति ने कपिल भगवान से हाथ जोड़कर कहा कि मेरा उद्धार कैसे हो, मेरा मन कैसे लगे भगवान में। तब कपिल देव जी ने कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। जो सहनशील है ना माँ, उनकी उपासना करो, अपने आप को सहनशील बनाओ। जो संत करुणा से भरे उन संतों की संगति करो। मन को कंट्रोल कैसे किया जाए? आप कितने लोग अपने मन से परेशान हैं? जो परेशान है वो हाथ उठा के मुझे बताएं। कितने लोग मन से परेशान हैं? कितने लोगों का मन परेशान करता है? बताओ भैया, आपका मन आपको परेशान करता है कि नहीं? चश्मा वाले भैया, आपका मन आपको परेशान करता है कि नहीं? बोलो हाँ। नहीं, चश्मा उतारने का नहीं बोला, उत्तर देने का बोला। आपने तो चश्मा ही उतार दिया। बताओ, मन आपका परेशान करता है आपको? नहीं? झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे हाँ झूठ बोल रहे हो। ऐसा कौन है जिसे मन परेशान नहीं करता? सबसे बड़ी गलती देखो, आप लोग ना अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते। ये पहली गलती आपकी है। पहली बार तो आप गलतियां स्वीकार नहीं करते। आप कहते नहीं कि हम गलत हैं। अरे एक बार भगवान से ये तो कहो कि हम गलत हैं प्रभु, हमारा मन चंचल है, कहो ना। अर्जुन कह रहे हैं गीता में, प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, बताओ क्या करें? और तुम कह रहे हो नहीं, हमारा तो मन भटकते ही नहीं, जबकि तुम्हारी सबसे ज्यादा भटक रहा है। काहे झूठ बोलते हो? कम से कम भगवान के द्वार पर तो सच बोलो। और गलतियां करने वाला गलत नहीं होता साहब, गलतियां स्वीकार ना करने वाला गलत होता है। गलतियां हमने की हैं लाखों, तो स्वीकार कर लो ना कि हमने गलतियां की।
अभी कल परसों की प्रश्नोत्तरी में कमैया ने बताया कि महाराज जी मेरा पति जेल चला गया तो मैंने किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाए। माइक लेकर के उसने सबके सामने अपनी ये बात कह दी। अब बताओ, सबके सामने ये कह देना कि मैं गलत हूं, ये कहने के लिए भी जिगरा चाहिए कि नहीं? बोलो। अब बताओ, ये कहने के बाद वो महिला गलत है कि सही है? गलत व्यक्ति तब तक होता है जब तक अपनी गलती को स्वीकार, और गलती स्वीकार करने के बाद वो व्यक्ति गलत नहीं होता, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया कि मैंने गलती की। आप में से बहुत लोग गलत होंगे, लेकिन आपने कभी गलतियां स्वीकार नहीं की। फर्क इतना है कि कुछ लोग गलतियां करके उसे स्वीकार नहीं करते, और कुछ गलतियां करके उसे, वो लोग बहुत पवित्र होते हैं जिन्होंने गलतियां करके उन्हें स्वीकारा है कि हाँ हमसे गलती हुई। इसलिए पहली बार भगवान के मंदिर जब जाओ, जब भगवान के द्वार पर जाओ, तो कहो भगवान से, हे प्रभु हम पापी हैं। आप में से कितने लोग पापी हैं? कौन कौन पापी है? जो है वो हाथ उठाएं। शर्म आ रही होगी ना हाथ उठाने में? हाँ, हम बहुत बड़े पापी हैं। कहो ना भगवान से, क्या आपके पांव से दबकर चींटियां नहीं मरती? क्या आप लोगों से जाने अनजाने में झूठ नहीं बोला जाता? यही तो पाप है। कौन है इस धरती पर जो बिना पाप के रहता हो? इस धरती में बिना पाप के रहना संभव ही नहीं है। हाँ या ना? पाप और पुण्य से मिलकर ये संसार बना है। कोई धरती पर नहीं है जो पाप से बचा हो। कहो भगवान से, हे प्रभु हम पापी हैं, हम अधम हैं, हम नीच हैं, हम दुष्ट हैं। बोलो मेरे संग एक बार, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। हे प्रभु हम जैसे हैं आपके, हे नाथ हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। जैसे गाय अपने बछड़े को चाट कर निर्मल करती है, उसी तरह नाथ आप भी हमें निर्मल कीजिए। हम में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने को साफ कर सकें। भगवान कृपा करेंगे तो वो अपने योग्य हमें बना लेंगे, वरना हम कहां उनके योग्य बनने वाले हैं। गाय बछड़े को निर्मल करती है, बछड़ा खुद को निर्मल नहीं करता। क्यों? क्या बछड़े के पास ऑप्शन है कि वो खुद को साफ कर सके? बोलो, कौन साफ करता है? चाट चाट के। हाँ, जैसे गाय बछड़े को चाट चाट कर निर्मल करती है, ऐसे हम अपने को कभी पवित्र कर ही नहीं सकते। भगवान कृपा करें तो वो अपने योग्य हमें बना दें, वरना हमने कहां सामर्थ्य, हमें कहां योग्यता, हमें कहां काबिलियत। तो हमारा मन चंचल है। किस किस का मन चंचल है? हम सबका। सबका मन भटकता है। कंट्रोल कैसे किया जाए? कैसे किया जाए? उपाय सुनो। बताओ, मदारी के इशारों पर कौन नाचता है? कौन नाचता है? मदारी के इशारों पर बंदर, जबकि बंदर सबसे चंचल प्राणी है या नहीं? इतना चंचल है बंदर, एक जगह ठहरता नहीं है। लेकिन वही बंदर मदारी अपने वश में कर लेता है। जरा बताओ कि मदारी बंदर को अपने वश में कैसे करता है? कैसे? आप बताओ। हाँ? रस्सी से। तो तुम भी बांध के कर लो, एक बार करके दिखाओ भला। क्यों? ये भैया लोग बताएंगे मदारी बंदर को वश में कैसे करता है? बोलो। हाँ? डमरू बजा के, प्यार से। हाँ? इतने सरल प्रश्न का एक उत्तर नहीं दे पा रहे हो? अरे भाई, मदारी बंदर को कई महीने तक ट्रेनिंग देता है, ट्रेंड करता है, उसे सिखाता है, अभ्यास कराता है। क्या कराता है? प्रैक्टिस। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यदि प्रैक्टिस कराने से
मदारी के इशारों पर बंदर नाच सकता है, तो आप भी अपने मन को प्रैक्टिस करिए, मन को समझाइए, मन को सिखाइए। जैसे मदारी मन को कंट्रोल करता है, मदारी बंदर को कंट्रोल करता, आप भी अपने मन को कंट्रोल करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। प्रैक्टिस करिए, अभ्यास कराइए, क्या नहीं हो सकता। लता जी बहुत अच्छा गाती थी, तो ऐसे ही गाती थी कि गाने का प्रैक्टिस अभ्यास करती थी। बोलो, क्या बिना अभ्यास के वो गा सकती थी? बोलो। फिर आप अपने गले को अभ्यास करा के अपने हिसाब से सुर निकाल सकते हैं, ये भी तो प्रैक्टिस है। अभ्यास होगा तो हारमोनियम से आप सुर निकाल सकते हैं। अभ्यास होगा आपके अंदर तो गाड़ी चलाने का अभ्यास है, तब तो गाड़ी चला पाते हो, नहीं होता तो कैसे चलाते? हर चीज की प्रैक्टिस होती है, नहीं होती? तो मन को वश में कैसे किया जाए? प्रैक्टिस। समझाओ, ए मन चलो कथा हो रही है, चलो कथा सुनते हैं। मन को कथा में लगाओ, मन ना लगे तो भी कथा में, कीर्तन में, चलते फिरते मोबाइल पे कथा सुना करो। वृंदावन में मन लगाओ कि चलो मन, महीने 2 महीने में 1 राउंड वृंदावन का लगा ही लेते हैं। ए मन चल, वृद्ध माँ के पांव दबाते हैं। मन चल, अपने माँ के पांव दबाते। चल मन, आज माँ के पांव में तेल लगा देते हैं। चल मन, आज पिता के पांव दबाते हैं। चल मन, आज किसी भूखे को रोटी देते हैं। ए मन चल, आज किसी को पानी देते हैं। ए मन चल, गौरी गोपाल आश्रम में संतों को अन्न क्षेत्र बांटते हैं। चल मन, गायों की सेवा करते हैं। मन को कंट्रोल करिए ना। आपने मन को तो खुला सांड छोड़ रखा, सांड की तरह, जहां मन करे जाए। अरे मन को भी बांध के रखना पड़ता है। मन आपका है ना, तो कंट्रोल कौन करेगा? बोलो, आप ही करेंगे ना? क्यों मेरी माँ? अच्छा ये बताओ, मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? मैया, ओ पीली मैया, कहाँ यहाँ तो वहां देख रही हो मेरी माँ? थोड़ी देर और बैठ लो, घर ही जाना, घर भागा नहीं जा रहा है। सुनो, मन आपका, मन आपके वश में है या आप मन के वश में है? बोलो, आप मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? जोर से, आप मन के गुलाम हैं। भैया आप बोलो, आपका क्या विचार है? मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? आप मन के गुलाम हैं। ये भैया बताएंगे, मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? भैया आप बताओ जोर से। ए छोरा, ए मोबाइल वाले भैया, ये देखो जरा मोबाइल चला रहे हैं। काहे भैया, काहे मोबाइल चला रहे हो आगे बैठ के? ये बताओ कि मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम है? इस प्रश्न का उत्तर आप दो। चलो, पत्रकार हो क्या? तो बताओ फिर, आप मन के गुलाम हो कि मन आपका गुलाम है? हैं? हैं? आप मन के गुलाम है कि मन आपका गुलाम है? सच्चाई ये है कि मन हमारा गुलाम है। मन हमारा कौन है? लेकिन आपने मन को इतना सिर पे चढ़ा रखा है कि वो बन गया राजा और तुम बन गए उसके गुलाम। आप खुद मन के गुलाम बन गए। क्यों बन गए? सवाल है। मन को अपना गुलाम बना के रखो ना भाई। क्यों इतना आजाद छोड़ते हो कि मन की गुलामी, जहां मन जाए आप वहां चले जाते हो? थोड़ा तो कंट्रोल हो। मन, हम तेरे हिसाब से नहीं चलेंगे, तुझे हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। तुम्हारा मन करता है किसी लड़की को देखने का, तुम देखने लग जाते हो। तुम्हारा मन करता है चाट पकौड़ी खाने का, खाने लग जाते हो। तुम्हारा मन करता है कुछ उल्टा बोलने का, बोलने लग जाते हो। तुम्हारा मन करता है किसे डांट दूं, डांटने लग। अरे थोड़ा तो मन को कंट्रोल है। मन, हम तेरे हिसाब से नहीं चलेंगे। मन जा रहा है चाट पकौड़ी में, नहीं हम नहीं खाएंगे, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। मन जा रहा है पराई औरत में, नहीं मन, हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, तू जा पराई औरत में, मैं नहीं जाता, मेरा ध्यान भगवान में रहेगा। थोड़ा मन को कंट्रोल करना पड़ता है। संयम, इंद्रियों के घोड़े भागते हैं ना, तो संयम। गाड़ी चलती है ना, उसमें एक ब्रेक होता है, कहाँ खड़ी करनी है गाड़ी, कहाँ चलानी है। ऐसे ही आपका मन कंट्रोल कैसे करेंगे? संयम से करिए, कंट्रोल करिए, उससे ब्रेक लगाइए। रावण के पास ब्रेक नहीं था, नाश हो गया कि नहीं? इसलिए अपने मन पर थोड़ा ब्रेक लगाओ। क्या देखें क्या ना देखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। आप लोग अपना मन सत्संग से जोड़िए। मन से कहो चल मन सेवा करते हैं, मन से कहो ना सेवा। देखो ये दास अनिरुद्ध, हम अपने मन को 1 मिनट के लिए फ्री नहीं छोड़ते। हम अपने मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। मन से कहते हैं चल मन सेवा कर। गौरी गोपाल आश्रम में
ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओ के पांव दबाता। मैं अपने मन से कहता हूं, मन चल माताओं के पांव दबाने में लग। मन पांव दबा रहा, मन लगा है चरणों की सेवा में। मन से हमने कहा कि मन चल। गौरी गोपाल आश्रम में एक संत जनों के लिए अन्य क्षेत्र। देखो जब कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तो जानते हो क्या हुआ? वृंदा सब लोग अपने अपने घर में, लेकिन वृंदावन में जो फुटपाथ पर साधु रहते थे, भाई आप तो गृहस्थ हैं, घर में चले गए, लेकिन साधु जो फुटपाथ पर सोया था, जब लॉकडाउन लगा तो वो संत कहां जाए? घर पे तो आपके दाल रोटी थी, पर फुटपाथ पर तो कोई आता जाता भी नहीं, कोई घर से ही निकलने को तैयार नहीं। उस समय जब अन्न के लिए त्राहिमाम था, कोई किसी को छूने को तैयार नहीं था, डर लग रहा था कहीं कोरोना ना हो जाए, मर ना जाए। उस समय साहब जब फुटपाथ पर संत जन सोए और उन्हें भोजन की त्राहिमाम हुई, तब उस समय पर गौरी गोपाल आश्रम में 2020 में जब कोरोना आया, उस समय गौरी गोपाल आश्रम में सभी संतों को, फुटपाथ पर रहने वालों को, रिक्शा वालों को, जरूरतमंद को, गरीब को, मजदूर को गौरी गोपाल आश्रम की ओर से भरपेट भोजन बांटा गया। और ये कोरोना काल की तस्वीरें आप टीवी पर देख पा रहे हैं। जब लोग मेरे से कह रहे थे कि महाराज जी आप भीड़ में रहेंगे, आपको कहीं कोरोना ना हो जाए, हमने कहा भाई होगा तो हो जाएगा, मरेंगे और क्या। किसी को रोटी ना देकर मरने से अच्छा है किसी भूखे को उसकी भूख मिटाकर मरा। नहीं देना तक उचित नहीं समझा, लोगों ने पानी तक नहीं दिया। लोग द्वार पे आके मांगते रहे, भैया बड़ी प्यास लगी है। यात्री लोग जो जा रहे थे अपने लक्ष्य में, वो बेचारे पानी मांगते रहे, कोई पानी ना दिया। लोग भूख से तड़पते रहे, लोगों को लगा कि कहीं हमारे को कोरोना ना हो जाए, मर ना जाए। उस समय भी गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र चलता रहा। और तब संतों ने मेरे से कहा कि बेटा अनिरुद्ध, ये जो संतों के लिए अन्न क्षेत्र गौरी गोपाल में चल रहा, आज भी मैं वृंदावन में संतों को अन्न क्षेत्र बांट के आया। यहाँ पर मैं चला गया था कल कथा सुनाने के बाद, और आज सवेरे संतों को, ये आज की तस्वीरें हैं जो आप टीवी पे देख रहे हैं, आज ही संतों को मैंने वहां संतों को रोटी बांटी, अन्न क्षेत्र बांटा और संतों को भोजन बांट करके फिर वहां से चला। संतों ने मेरे से कहा कि बेटा हम फुटपाथ पर सोते हैं, हमारे खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई देगा तो कितने दिन देगा। तो संतों ने मेरे से कहा कि बेटा गौरी गोपाल में जो अन्न क्षेत्र है ये सदा चलाना, ताकि हम संतों को भरपेट भोजन मिल जाए। उन संतों ने कहा कि ये संत जन कहते हैं कि ये सदा चले अन्न क्षेत्र। हमने कहा चिंता ना करिए, आपका आशीर्वाद रहेगा तो ये सदा चलेगा। तो ये दास अनिरुद्ध आपसे कुछ कह रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, संतों को अपनी रोटी बंटवाएं, संतों को अन्नदान करें। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवा सकते हैं। अन्नदान की श्रृंखला से, सेवा से आप भी जुड़ सकते हैं। जुड़िएगा, जरूर जुड़िएगा। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। फुटपाथ पर सोने वाले, भजन करने वाले, दिन भर परिक्रमा करते साधु, दिन भर नाम जपते हैं, उन साधुओं का जिनका भगवान के सिवा कोई नहीं है, ऐसे समर्पित संतों को भोजन कराओगे ना तो आपके जीवन के सारे पाप कट जाएंगे सेवा से। जीवन में पाप तो होते ही हैं, पर वो पापों का जैसे दीपक जलाने से अंधकार मिट जाता है, ऐसे पुण्य से पाप कट जाते हैं। सेवाएं करना सीखिए साहब। अब संतों ने मेरे से दूसरी बात कही। संतों ने कहा कि चलो गौरी गोपाल में सभी संतों को पेट भर भोजन तो मिल जाता है। अब संतों ने कहा कि बेटा, मेरे से कहा कि अनिरुद्ध बेटा, मेरे रहने की, हम संत फुटपाथ पर सोते हैं, हम संतों के रहने के लिए आप कोई व्यवस्था करो। मैंने कहा महात्मा जी आप आशीर्वाद दीजिए, मेहनत करूंगा, काम करूंगा, भक्तों से कहूंगा कि थोड़ा थोड़ा सहयोग संतों के लिए, जो संत निवास बनाने का मन है कि संतों के लिए 8